हेलो फ्रेंड्स, इंडिया की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री के चैप्टर के बारे में दोस्तों, जहाँ पे हम देख रहे थे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, यानी एंशिएंट हिस्ट्री का दोस्तों ये पहला चैप्टर था, जो कि कल नॉइज़ प्रॉब्लम की वजह से दोस्तों मैंने 9 मिनट पढ़ाया था दोस्तों। आज मैं उसे आज का कंप्लीट कर दूँगा। अब दोस्तों जो वीडियोज़ आएँगे दोस्तों, वो पूरे कंप्लीट टॉपिक के साथ आएँगे, यानी एक वीडियो में एक टॉपिक में कंप्लीट करके पढ़ाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हम सिंधु सभ्यता के बारे में बात करेंगे। अभी आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों प्रागैतिहासिक काल के बारे में। दोस्तों ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हिस्ट्री है, जहाँ जहाँ भी हिस्ट्री पूछी जाती है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पूरा पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व तक होता है, ठीक है दोस्तों। यानी 10,000 ईसा पूर्व तक हम पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन चट्टान की खोज रॉबर्ट ब्रूस वुड और 1863 में किया था। कब किया था दोस्तों? रॉबर्ट ब्रूस वुड ने किया था दोस्तों, और 1863 में किया था। चलिए आगे बात करते हैं। तो भारत की पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लेटोस्टीन या हिम युग से हुआ था, ठीक है दोस्तों। यानी कहाँ से हुआ था दोस्तों? ये हिम युग से हुआ था। हिम युग से मतलब क्या है दोस्तों, कि पहले भारत में या पूरे देश में या पूरे विश्व में आप बोल सकते हैं दोस्तों, बर्फ़ की मात्रा अधिकांश थी। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं भारत जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट है, और गोंडवाना लैंड दोस्तों अंटार्कटिका में है, ठीक है दोस्तों। अंटार्कटिका से टूटकर अलग हुआ था। तो दोस्तों ये पहले एक प्रकार का हिम युग था, ठीक है दोस्तों। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल जो है वो हिम युग से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों। तो आगे की बात करें दोस्तों, तो आगे ये बोलता है कि प्लेटोस्टीन काल में पृथ्वी की सतह पर, ठीक है दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर बहुत अधिक भाग मुख्यतः अधिक ऊंचाई पर, ठीक है दोस्तों। यानी बहुत ज़्यादा अधिक भाग कहाँ पे था? बहुत ऊंचाई पे था, और उसके आसपास स्थान पर बर्फ़ की चादरों से ढका हुआ था ये, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसीलिए दोस्तों इसे हिम युग कहते हैं, ठीक है। इसकी शुरुआत प्रति नूतन युग यानी 2 लाख ईसा पूर्व से 11,000 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो इसको आपको नहीं पढ़ना है, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ऐसे ही बस याद रखिए इसको। आगे देखते हैं। तो भारत में पूरा पाषाण अनुसंधान 1935 में, ठीक है दोस्तों, कहाँ पे बनाया गया था ये देखिए, डेटेरा और पेंटरसन के नेतृत्व में एले कैम्ब्रिज अभियान, ठीक है दोस्तों। एले कैम्ब्रिज अभियान के आने के बाद बढ़ावा मिला है, ठीक है दोस्तों। यानी जो भारत में पूरा पाषाण अनुसंधान था दोस्तों 1935 में, डेटेरा और पेंटरसन के नेतृत्व में एले कैम्ब्रिज अभियान आने के बाद इसे बढ़ावा मिला, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रस्तर यानी उपकरण के प्रकार, ठीक है। प्रस्तर यानी उपकरण के प्रकार जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर इस काल को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। यानी 3 भागों में इस काल को हम पढ़ते हैं। एक हो जाएगा हमारा निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हमारा मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा हो जाएगा हमारा क्या? उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों हम यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये 2.5 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व होता है दोस्तों निम्न वाला। मध्य वाला होता है 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व, और उच्च पूरा पाषाण काल होता है 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व, ठीक है। चलिए आगे की पॉइंट के बारे में बात करें तो निम्न पूरा पाषाण काल का संबंध मुख्यतः हिम युग से है, और इस काल के प्रमुख, ठीक है दोस्तों, इस काल के प्रमुख आगे देख लेते हैं औजार, ठीक है दोस्तों। यानी देखिए इसका संबंध कहाँ पे है? हिम युग से है। और इसके प्रमुख औजार कौन कौन से हैं दोस्तों? एक है हस्त कुठर, जिसे हैंड एक्स बोलते हैं। एक है दोस्तों विदारनी, जिसे क्लीनर बोलते हैं। और एक है कुल्हाड़ी, जिसे हम चॉपर बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 यहाँ पे मुख्यतः हथियार हमें देखने को मिल जाते हैं। इसी संदर्भ में चलिए दोस्तों, अब हमारा देखिए पूरा पाषाण काल खत्म हो गया है। अब हम मध्य पाषाण काल के बारे में बात करते हैं। तो अब हम मध्य पाषाण काल देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे सल्क से बने औजार होते थे, ठीक है दोस्तों। आगे क्या बोल रहा है कि इस काल के प्रमुख उपकरण जैसे ब्लेड हो गए, पॉइंट हो गए, स्क्रैपर हो गए, ये सब थे, ठीक है दोस्तों। यानी ब्लेड हो गए, पॉइंट हो गए, स्क्रैपर, ये 3 मुख्यतः यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं, यहाँ के प्रमुख औजार, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे क्या कहता है? उच्च पाषाण काल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो उच्च पाषाण काल क्या कहता है? देखिए उच्च पाषाण काल में होमो सैपियंस और नए चमकक पत्थर थे, ठीक है दोस्तों। यानी होमो सैपियंस यहाँ पे पैदा हुए दोस्तों, मतलब कि हमारे अस्तित्व में आए कौन से? पूरा पाषाण काल में होमो सैपियंस और नए चमकक पत्थर, ठीक है दोस्तों, की उपस्थिति के निशान मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये दोनों चीज़ के निशान मिलते हैं। इसके अलावा छोटी मूर्तियाँ मिलती हैं। कला एवं रीति रिवाजों को दर्शाती अनेक कलाकृतियाँ की व्यापक उपस्थिति के निशान भी मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी यहाँ पे मिलते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगर उच्च पूरा पाषाण काल के
हथियारों के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए हड्डियों से निर्मित औजार। अब देखिए जो जानवर मर जाते थे जंगल में, कभी कभी आग लग जाती थी, या ये जो जानवर के शिकार करते थे और उन्हें खाते थे तो उनकी हड्डियाँ बच जाती थी, तो हड्डियों से निर्मित दोस्तों औजार बनाते थे। ठीक है, इसके अलावा सुई, ठीक है, मछली पकड़ने के उपकरण, ठीक है, मछली पकड़ने के उपकरण मतलब कि धागा में सुई लगा के दोस्तों जो मछली पकड़ी जाती थी। ठीक है, हारपून एक औजार होता था दोस्तों। ब्लेड हो गया, या खुदाई करने वाले उपकरण, ये सब मुख्यतः यहाँ पे उच्च पूरा पाषाण काल में औजार देखने को मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे है मध्य पाषाण काल के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए मध्य पाषाण काल के बारे में अगर बात करें तो ये 1000 से 4000 ईसा पूर्व पे आपको देखने को मिल जाता है ये। ठीक है, 19वीं शताब्दी के ऊर्ध्वार्ध, ठीक है दोस्तों, में फ्रांस के माज द अजिल नामक स्थान से, ठीक है, माज द अजिल, कौन सा स्थान था दोस्तों, माज द अजिल नामक स्थान से कुछ ऐसे उपकरण प्रकाश में आए जिनसे इस बात की पुष्टि होती है कि पूरा पाषाण और नव पाषाण युग के बीच एक अंतराल था। ठीक है दोस्तों, यानी कुछ ऐसे हथियार सामने आए, कुछ ऐसे सबूत सामने आए दोस्तों, जिससे ये पता चलता है कि पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच दोस्तों एक मध्य पाषाण काल होता था, तो उसे ही मध्य पाषाण काल का नाम दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। तो मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत ही छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी अधिक सूक्ष्मता के कारण, यानी ये बहुत ज़्यादा छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते थे। माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण उपकरण की खोज सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों, कार्लाइल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, कार्लाइल के द्वारा। दोस्तों ये एग्जाम में पूछा जाता है। कब किया गया था ये, 1867 में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, विंध्य क्षेत्र में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, विंध्य क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ युग के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि आपको मैंने ऊपर बता दिया। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पे इस काल के मनुष्य का मुख्य पेशा क्या था, शिकार करना था, मछली पकड़ना था और खाद्य संग्रह करना था। ठीक है, यानी खाते थे ये लोग, ठीक है, शिकार करते थे, खाते थे और सोते थे, यही काम इनका था, जिन्हें आदिमानव हम कहते थे। मध्य प्रदेश के आजमगढ़ और राजस्थान के बागोर में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे, आजमगढ़ में मध्य प्रदेश के, और राजस्थान के बागोर में। चलिए आगे क्या बोलते हैं दोस्तों, आगे क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि इस संस्कृति के प्रमुख स्थल बेलन घाटी। ठीक है, इस संस्कृति के प्रमुख स्थल क्या है दोस्तों, स्थल बहुत ही पूछा जाता है, कौन कौन से हैं, बेलन घाटी जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश, एक कृष्णा घाटी जो कि कर्नाटक में है, धसान प्रथा बेतवा यानी मध्य प्रदेश में है, और निवासा महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, इसमें बेलन घाटी दोस्तों जानते हैं आप, यूपी SSC पेट का एग्जाम होने वाला है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ जरूर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नव पाषाण काल के बारे में बात करते हैं। तो नव पाषाण काल का सन क्या है दोस्तों, 4000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, इसे नव पाषाण कालीन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, किस लिए बोलते हैं, चलिए देख लेते हैं। नव पाषाण कालीन उपकरण और औजारों की खोज, ठीक है, कब हुई थी ये 1860 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, उत्तर प्रदेश के लिमेसुरियर द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, लिमेसुरियर द्वारा की गई थी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो नव पाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था दोस्तों, सर्वप्रथम प्रयोग क्या किसने किया था दोस्तों, ये किया था सर जॉन ल्यूबक ने। किसने किया था, सर जॉन ल्यूबक ने। किस में किया था दोस्तों, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, उसी में किया था। पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों, प्रागैतिहासिक थीम्स में की थी। ठीक है दोस्तों, जो कि कब प्रकाशित हुआ था दोस्तों, ये 1865 में आपको प्रकाशित देखने को मिल जाता है। चलिए, नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान नामक जगह है दोस्तों, वहाँ पे मेहरगढ़ के एरिया में है। ठीक है दोस्तों, बलूचिस्तान दोस्तों एक प्रकार का देश भी है, लेकिन वो देश में नहीं आ सकता है दोस्तों, क्योंकि उसके ऊपर पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा ही दबाव पड़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। आगे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे एक है, मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युगीन लोग अधिक संपन्न और उन्नत थे। ठीक है, वह गेहूँ, जौ, कपास उपजाते थे। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी खेती करते थे, गेहूँ की खेती, जौ की खेती और कपास की खेती करते थे, और कच्ची ईंटों के घर में रहते थे, यानी कच्ची ईंटों के घर भी बनाना जान गए थे। चिराद के बारे में बात करें दोस्तों, जो कि बिहार राज्य में है। तो नवपाषाण कालीन स्थल एकमात्र ऐसा पुरातात्विक स्थल है
जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे एक ऐसा एरिया है दोस्तों चिराद, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हड्डी की मात्रा पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी हड्डी के उपकरण सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं, जो मुख्य रूप से हिरण के सींग के हैं। यानी आप हिरण जानते होंगे दोस्तों, 12 खंभा जो होता, मतलब 12 खंभा जो माना जाता है दोस्तों हिरण का। ठीक है, वो उसका होता है ना दोस्तों, ऐसा सींग होता है जिसका जैसे 12 सींग निकले रहते हैं दोस्तों, उसी के बारे में बात कर रहा है दोस्तों। हिरण के सींग के हैं। ये उपकरण ताम्र प्रासाण काल के प्रतीत होते हैं। ठीक है, ये कब के प्रतीत होते हैं दोस्तों? ये प्रतीत होते हैं ताम्र प्रासाण काल के, ये प्रतीत होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। तो इलाहाबाद में स्थित कोल्डी हवा, ठीक है दोस्तों, इलाहाबाद में स्थित कोल्डी हवा ऐसा नवपाषाण कालीन स्थल है जहाँ के चावल के प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक है, लगभग 6000 ईसा पूर्व प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ऐसा थ्योरी पढ़ा रहा हूँ दोस्तों जो आपका IAS PCS से लेके दोस्तों एक ग्रुप D के लिए काफ़ी ज़्यादा ही सफिशियंट है। मतलब मैं एक भी टॉपिक छोड़ नहीं रहा हूँ दोस्तों, मैं छोटा छोटा चीज़ भी बता रहा हूँ इसमें, इसलिए थ्योरी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, कहीं कहीं आपको बोरिंग भी लगेगा दोस्तों। लेकिन अगर आप एक बार इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं दोस्तों तो वापस से आपको हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत कहीं नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो क्या मैं बता रहा था आपको कि इलाहाबाद में कोल्डी हवा, ठीक है, ऐसा स्थान है दोस्तों जहाँ पे नवपाषाण कालीन स्थल है। आगे बात करते हैं तो वी गार्डन चाइल्ड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नवपाषाण कालीन ताम्र पाषाण युग को आत्मनिर्भर खाद्य अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया था। ठीक है दोस्तों, किसने किया था? वी गार्डन चाइल्ड ने किया था। आगे बात करते हैं तो दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल क्या था दोस्तों? बेलोरी था। बेलोरी कहाँ पे है दोस्तों? ये कर्नाटक प्रांत है, यानी कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, कुछ हमारा लास्ट पॉइंट है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम प्लेटोस्टीन, ठीक है दोस्तों, युग से मानव का उद्भव हुआ था। ठीक है, यानी ऑस्ट्रियोपिलिथिक्स और साउदर्न पीपल, यानी सर्वप्रथम अफ्रीका के रूप में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं तो महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से प्राप्त साक्ष्य से पता चलता है कि भारत में मनुष्यों का उद्भव कब हुआ था? प्लेटोस्टीन युग के दौरान हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा हिस्ट्री का कुछ दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री का प्रागैतिहासिक काल चैप्टर था। इसके बाद दोस्तों हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो ये चैप्टर हमारा यहीं तक था। यहाँ पे हमने नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और पूरा पाषाण काल के बारे में देखा, उनके टाइप्स को देखा, वो कहाँ कहाँ पे पाए गए थे, कौन कौन से साक्ष्य थे, कौन कौन से औजार और कौन कौन से उपकरण वो यूज करते थे, मानव कैसे रहता था और उसका समाज था या नहीं था, उसके बारे में हमने बात किया दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नए टॉपिक के साथ बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का, जो कि है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस वीडियो में मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।